तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था नॉर्मलाइजिंग एरर हमें कैसे कैलकुलेट करनी है और हमें फिटनेस फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों अब हम जेनेटिक एल्गोरिदम के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं, जो कि है सिलेक्शन और राउलेट व्हील सिलेक्शन। सिलेक्शन का एक टाइप होता है राउलेट व्हील सिलेक्शन। तो देखिए कि हम ये किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमने अभी तक कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए हैं जेनेटिक एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों देखो हमने क्या क्या किया है अभी तक। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने इनिशियल पॉपुलेशन गैस करी थी। तो हमने बाइनरी में 6 क्रोमोसोम्स को गैस कर लिया था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये 6 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने हर एक क्रोमोसोम के करस्पॉन्डिंग एक डेसिमल वैल्यू निकाली थी। इस क्रोमोसोम की डेसिमल मतलब ये बाइनरी है, बाइनरी से इसे डेसिमल फॉर्म में हमने चेंज किया था। और आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हम जैसे हम नॉर्मल बाइनरी नंबर्स को चेंज करते हैं डेसिमल में, इसको उस तरीके से नहीं करते हैं। जब हम इस नंबर को चेंज कर रहे होते हैं तो हम स्टार्टिंग वाली बिट से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। मतलब इस वाली बिट को 2⁻0 से मल्टीप्लाई करो, इस वाली बिट को 2⁻1 से मल्टीप्लाई करो, इस वाली बिट को 2⁻2, मतलब फ्रंट से चलते हैं पैटर्न। तो यहाँ डेसिमल वैल्यू निकालते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है हमको जेनेटिक एल्गोरिदम के केस में। तो देखिए उसके बाद डेसिमल वैल्यू के बाद हमने उस डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा की वैल्यू निकाल दी थी, क्योंकि हमको पता है कि हमने फाइनली लैम्डा की वैल्यूज गेस करनी है। 1.6 हमारे पास सर्च स्पेस था 1.65 से 3.2, जिसके बीच में हमें 6 लैम्डा गैस करने थे, जिसको हमने डायरेक्ट गैस नहीं किया, बल्कि हमने पहले बाइनरी के फॉर्म में गैस किया, उनको डेसिमल वैल्यू निकाला। उसके बाद इस डेसिमल वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया था लैम्डा की वैल्यूज़ में, ताकि 1.65 से 3.2 के बीच में रेंज हमको मिल जाए। तो इस तरीके से हमने लैम्डा की हम हर एक क्रोमोसोम के लिए हमने एक लैम्डा की वैल्यू निकाली थी। दोस्तों मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने बताया है कि डेसिमल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, लैम्डा कैसे निकालना है, नॉर्मलाइजिंग एरर, फिटनेस फंक्शन और एक्सपेक्टेड काउंट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं। तो हम लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे हर एक क्रोमोसोम के लिए, एक हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है। तो इस लैम्डा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा की वैल्यू से मैंने आपको बताया था P1 और P2 दो चीज़ मिल सकती हैं, दो पैरामीटर मिलते हैं P1 एंड P2। इन P1 एंड P2 की मदद से मैंने निकाला था डेल ऑफ P। डेल ऑफ P अगर आपको ध्यान होगा तो वो था समेशन ऑफ P ऑफ G माइनस P ऑफ D। तो इस तरीके से हमें डेल ऑफ P मिल गया था। और डेल ऑफ P मिलने के बाद मैं नॉर्मलाइजिंग एरर निकाल सकता हूँ del P डिवाइडेड बाई PD। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजिंग एरर भी निकल सकती है। नॉर्मलाइजिंग एरर के बाद फिटनेस फंक्शन, अभी जस्ट पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिटनेस फंक्शन 1/1 प्लस नॉर्मलाइज्ड एरर करके फिटनेस फंक्शन निकालते हैं। तो दोस्तों अब है एक्सपेक्टेड काउंट। ये एक्सपेक्टेड काउंट टर्म एक बार पीछे आया था, तो मैंने आपको बोला था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इस एक्सपेक्टेड काउंट की हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड काउंट एक्चुअली में है क्या चीज़। देखिए जो भी फिटनेस फंक्शन है, देखिए हर एक क्रोमोसोम के रिगार्डिंग एक फिटनेस आई है, तो हम क्या करते हैं, ये सारी फिटनेस को हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम ये सारी फिटनेस को ऐड करेंगे तो हम इसे बोलेंगे फिटनेस फंक्शन को हम f ऑफ i से शो करते हैं। तो हमने सारी फिटनेस को हर एक क्रोमोसोम की फिटनेस को ऐड करके समेशन ऑफ f ऑफ i निकाल लिया, जो कितना है 4.84। तो एक्सपेक्टेड काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप पहले क्रोमोसोम का एक्सपेक्टेड काउंट निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड काउंट क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्रोमोसोम की फिटनेस वैल्यू को रखना पड़ेगा 0.9794 डिवाइडेड बाई f ऑफ i डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f ऑफ i। समेशन ऑफ f ऑफ i कितना है 4.84 डिवाइडेड बाई 4.84 इंटू पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज मतलब आपने कितने क्रोमोसोम गैस किए थे, हमने 6 क्रोमोसोम गैस किए 6। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड काउंट। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.2142, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड काउंट हमको क्या चीज़ बताता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड काउंट हमें ये बताता है कि अगर कोई क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा बेटर है तो उसका काउंट 1 से चेंज होकर 2 हो सकता है। मतलब आप एक क्रोमोसोम को 2 बार कॉपी कर सकते हैं। आप ये समझिए कि वो क्रोमोसोम इतना बेटर है कि हमें उसको 2 बार रखना चाहिए अपने सिस्टम में। तो इस देखिए ये 1.2142 को हम 1 के अप्रॉक्स क्यों कर रहे हैं,
यहाँ हम अप्रॉक्सीमेट वाला रूल लगा रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है, मान लीजिए कोई किसी का एक्सपेक्टेड काउंट 1.57 आ रहा है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 2 के। अगर कोई 0.4 आ रहा है तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 0 के। अगर कोई 0.5 से ज़्यादा आ रहा है, 0.58 आ रहा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 1 के। अगर कोई 0.6 आ रहा है, इसे भी अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 1 के। मतलब अगर 0.5 से कोई भी ज़्यादा है और 1 से कम है तो उसको हम 1 के अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। अगर 1.23 है तो इसे भी 1 के अप्रॉक्सीमेट करेंगे। पर अगर 1.5 से कोई ज़्यादा है, 54 मान लीजिए, तो इसको 2 के अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेड काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड काउंट की वैल्यू हमको क्या बताता है? एक्सपेक्टेड काउंट की वैल्यू हमको ये बताता है कि इस क्रोमोज़ोम को, इस पर्टिकुलर क्रोमोज़ोम को आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में मैं कितने बार रखूँ। देखिए, ये हमारे पास पहली जनरेशन है जो आपने गैस करी थी। तो पहली जनरेशन में आपके पास कितने क्रोमोज़ोम है? 6 क्रोमोज़ोम है। ये वो क्रोमोज़ोम है जो आपने गैस किए हैं। नेक्स्ट वाली जनरेशन जो बनने वाली है, ये क्रोमोज़ोम, ये 6 क्रोमोज़ोम 6 आपस में इंटरेक्ट करके 6 नए क्रोमोज़ोम बनाएंगे। तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन हो जाएगी। ये हमारी प्रेजेंट जनरेशन है जो आपने बनाई हुई है। और अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर क्रॉसओवर, देखिए हम क्रॉसओवर करके एक नई जनरेशन बनाएंगे। तो ये इनिशियल पॉपुलेशन हो गई, और जो हम बनाएंगे, जो पॉपुलेशन हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। तो देखिए 6 पॉपुलेशंस आपने बनाई है, वो 6 पॉपुलेशन आगे 6 पॉपुलेशंस को जनरेट करेंगी। तो ये तो हो गए ओरिजिनल, इन्हें बोलते हैं हम पेरेंट, जो आपने बनाए हुए हैं, जो पॉपुलेशंस आपने गेस करी थी। ये पेरेंट किसको देंगे? पेरेंट्स किसको प्रोड्यूस करेंगे? ऑफ स्प्रिंग को या चाइल्ड को। ऑफ स्प्रिंग या चाइल्ड हम बोल सकते हैं। तो हाँ, तो अभी हम बस यहाँ देखेंगे कि सिलेक्शन हमने अभी राउलेट व्हील सिलेक्शन हम देखते हैं अभी हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, हमने इनिशियल पॉपुलेशन था हमारे पास, डेसिमल वैल्यू थी, लैम्डा था, एन ऑफ ई निकाला है, और फिटनेस फंक्शन निकाला है, एक्सपेक्टेड काउंट निकाला है, पॉपुलेशन साइज़ निकाला है, एक्सपेक्टेड काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम इससे आगे को कंटिन्यू करेंगे। क्रॉसओवर, सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर क्या है, इस बारे में हम देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।